दिस इज पारुल, योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज के सेशन में हम एक ब्लड रिलेशन बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे जो कि आपके मेंस में SBI PO के मेंस में पूछा गया था 2018 में। सो दिस इज योर क्वेश्चन। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन में। 7 people A, C, F, J, N, R and V all related to V। 7 लोग हैं A, C, F, J, N, R और V, सभी का रिलेशन उसने दिया है V के साथ में। इन सम वे आर फेसिंग नॉर्थ, और ये जो सभी के सभी 7 लोग हैं नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हैं। J सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। अब देखो यहाँ से उसने क्या यूज़ किया, एक्सट्रीम एंड, यानी कि अब देखो उसने स्टार्टिंग में ये नहीं बोला कि ये जो लोग हैं इनको किस तरह से अरेंज किया है, एक सर्कल अरेंजमेंट में है या फिर एक सिंगल रो में है। आगे क्वेश्चन पढ़ने से पता चला उसने बोला J सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड का मतलब, एक्सट्रीम एंड तो तभी हो सकता है ना जब हमारे पास एक सिंगल रो हो, सिंगल रो में अरेंज किया है या फिर डबल रो में किया होता तो ये कुछ बताता। दैट मीन्स कि ये सिंगल रो अरेंजमेंट है। ठीक है, 7 लोग हैं। J कहां पर बैठता है, एक्सट्रीम एंड से थर्ड पोजीशन पर बैठता है। तो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो J कहां पर बैठता है, एक्सट्रीम एंड से थर्ड। 2 केसेस बनेंगे, एक केस में J आपका आ जाएगा यहां पर और एक केस में J कहां पर आएगा। एक और केस बना लेते हैं ताकि क्लियरली आपको समझ में आए। J कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। एक एक्सट्रीम, अगर हम इसको एक्सट्रीम एंड मानते हैं तो J यहां पर आएगा, इसको एक्सट्रीम एंड मानते हैं तो J यहां पर आएगा। J थर्ड पोजीशन पर बैठता है एक्सट्रीम एंड से। आगे कहता है V's फादर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ J। V के जो फादर हैं वो J के सेकंड राइट पर बैठते हैं। V के जो फादर हैं वो J के सेकंड राइट पर। अब सबसे पहले यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो बात किस टर्म में कर रहा है, V के फादर, तो यानी कि कोई पर्सन है V और V के कौन है, फादर है। ये चीज कंफर्म हुई, V है, V के कोई फादर है। अब उसने बोला क्या है, V's फादर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ J। J के सेकंड राइट पर बैठते हैं। तो यानी कि अगर हम इस केस की बात करते हैं, ये है हमारा फर्स्ट केस और ये है हमारा सेकंड केस। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग J के सेकंड राइट पर ये है J के सेकंड राइट पर V के फादर यहाँ पर आएंगे। और अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं तो J यहाँ पर है J के सेकंड राइट पर, यानी कि यहाँ पर कौन आएंगे, V के फादर आएंगे। ठीक है, इतना हमने नोट कर लिया। आगे कहता है क्वेश्चन में ओनली 3 people आर देयर बिटवीन V's फादर एंड V's सिस्टर। V के फादर और V की सिस्टर के बीच में, V के फादर और V की सिस्टर के बीच में 3 लोग हैं। तो यानी कि V जो भी पर्सन है, अभी हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं है, V की कोई सिस्टर ज़रूर है, हमें ये पता चल गया। तो हमने इसे भी नोट कर लिया कि V की कोई सिस्टर है। ठीक है, अब बोला क्या है उसने, ओनली 3 people आर देयर बिटवीन V's फादर एंड V सिस्टर। V के फादर और V की सिस्टर के बीच में 3 लोग हैं। फर्स्ट केस की बात करते हैं तो V के फादर यहाँ पर है, तो 1 2 3, V की सिस्टर यहाँ पर आएगी। ठीक है, सेकंड केस की बात करते हैं, V के फादर और V की सिस्टर के बीच में 3 लोग हैं, तो V के फादर यहाँ पर है, 1 2 3, V की सिस्टर आएगी इस एक्सट्रीम एंड पर। ठीक है, यहाँ पर आएगी। अब आगे देखो क्या कहता है, as many people sit to the left of V's sister as to the right of V's mother। as many people sit to the left of V's sister। V की सिस्टर के लेफ्ट पर जितने लोग बैठते हैं, V की मदर के राइट पर भी उतने ही लोग बैठते हैं। V की सिस्टर के लेफ्ट पर जितने लोग बैठते हैं, V की मदर के राइट पर भी उतने लोग बैठते हैं। तो अब देखो V की सिस्टर, फर्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं तो V की सिस्टर के लेफ्ट पर 2 लोग हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, V की मदर के राइट पर भी 2 लोग होने चाहिए। तो 2 लोग, ये J जो है, फर्स्ट केस में J जो है वो कौन हो जाएंगी, V की मदर हो जाएंगी, क्योंकि V की सिस्टर के लेफ्ट पर हमें 2 पोजीशंस दिख रही हैं जो कि हैं। ठीक है, तो V की मदर के राइट पर भी 2 लोग होंगे, तो ये जो J है ये क्या हो जाएगा, ये V की मदर हो जाएंगी। ठीक है, ये जो J है ये V की मदर हो गई। अगर हम इस केस की बात करते हैं, V की सिस्टर के लेफ्ट पर एक भी पर्सन नहीं है, तो V की जो मदर होंगी उसके राइट पर भी एक भी पर्सन नहीं होगा। क्लियर है इतना। आगे कहता है ओनली 1 person सिट्स बिटवीन N एंड V's मदर। N और V की मदर के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, N और V की मदर के बीच में एक ही पर्सन है। तो अब देखो
फर्स्ट केस की अगर बात करते हैं तो वी की मदर है यहाँ पर, जे जो है वो वी की मदर है यहाँ पर, ठीक है। तो एन कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर वी के फादर की प्लेस पर भी एन आ सकता है, वी की सिस्टर की जगह पर भी एन आ सकता है, ठीक है। दो केसेस बनेंगे, एन जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। सेकंड केस की बात करते हैं तो उसने बोला है, तो एन कहाँ पर आएगा, देखो उसने क्या बोला है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड वीज मदर, वी की मदर यहाँ पर है तो एन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, यानी कि वी के जो फादर हैं वो एन हो जाएंगे सेकंड केस के अकॉर्डिंग। आगे कहता है एन इज द सन ऑफ सी, एन जो है वो सी का सन है। अब यहाँ से क्या चीज कंफर्म हुई, एन जो है वो सी का सन है। अब यहाँ से क्या कंफर्म हुआ कि ये जो एन है, उसने बोला वी की मदर और एन के बीच में एक ही पर्सन है, तो हमारे पास दो केसेस थे, एन यहाँ पर भी आ सकता था इस पोजीशन पर और यहाँ पर भी। अब एन यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि वी की सिस्टर जो है वो एन नहीं हो सकती, क्योंकि एन जो है वो सन है, एन जो है वो मेल पर्सन है, फीमेल नहीं है, तो एन इज द सन ऑफ सी। तो ये कंफर्म हुआ कि एन ये है। यहाँ पर दो केसेस बनते थे ना एन के लिए, क्योंकि उसने बोला था वी की मदर और एन के बीच में एक पर्सन है, तो हमारे दो केसेस बनते थे, या तो वी की सिस्टर एन होती या फिर वी के फादर एन होते। तो हमारा अभी क्या निकला, वी के जो फादर हैं वो होंगे एन, क्योंकि एन जो है वो क्या है, सन है सी का, एन जो है वो एक मेल पर्सन है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कंफर्म हुआ, दोनों ही केसेस में, ठीक है, दोनों ही केसेस में यहाँ पर भी देखो एन जो है वो वी के फादर है, एन जो है वो वी के फादर है, तो हम वी के फादर को अभी इस केस में नोट कर सकते हैं कि वो कौन है, एन है। इतना नोट कर सकते हैं, वी के जो फादर है एन है, क्योंकि दोनों केसेस में ही एन जो है वो वी के फादर आए हैं, ठीक है। तो वी के फादर एन है, इसे हमने नोट कर लिया। प्लस उसने बोला एन इज द सन ऑफ सी, एन सन है किसका, सी का, तो ये भी हम नोट कर लेते हैं, एन जो है वो सन किसका है, सी का, इसे हमने नोट कर लिया। आगे कहता है ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ए जो है वो सी के थर्ड राइट पर बैठता है। सी इज द फादर ऑफ आर, सी जो है वो आर के फादर है, सी जो है वो एन के फादर है। अभी तक इसको देखकर हमें पता चला सी जो है वो एन के फादर है। अब उसने क्या बता दिया, सी इज द फादर ऑफ आर, तो सी जो है वो आर के फादर है। दैट मीन्स कि एन जो है वो ब्रदर है आर के, यानी कि सी जो है, उसने बोला है सी इज द फादर ऑफ आर, तो सी जो है वो एन के भी फादर है और आर के भी फादर है। सी उसने क्या बोला, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ए जो है वो सी के थर्ड राइट पर है, सी के थर्ड राइट पर, यानी कि ए कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, सी के थर्ड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, सी के आगे, सी और ए के बीच में दो लोग होंगे, सी के थर्ड राइट पर ए है, ये उसने बोला है। आगे कहता है एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, एफ जो है वो आर के इमीडिएट राइट पर है, तो यानी कि आर के जस्ट राइट पर एफ आएगा, ठीक है। और उसने लास्ट स्टेटमेंट क्या यूज किया है, वी इज वाइफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी की जो वाइफ है वो वी के सेकंड लेफ्ट पर है। वी की वाइफ यानी कि कोई ना कोई वी की वाइफ होगी, वी की वाइफ होगी, ठीक है। वी की वाइफ जो है वो वी के सेकंड लेफ्ट पर, वी के सेकंड लेफ्ट पर यहाँ पर कौन आएगी, वी की वाइफ आएगी, ये चीज उसने बोली है। तो अभी जो हमारा कंडीशंस बची हुई हैं जिसको हमने अभी यहाँ पर अप्लाई करना है, वो ये तीन कंडीशंस हैं, ठीक है, ये तीन कंडीशंस हैं। अब हमें इन दोनों केसेस में इनको पुट करना है और देखना है कि कौन सा केस हमारा करेक्ट होगा। अब देखो उसने क्या बोला है, सी के थर्ड राइट पर ए है, सी के आगे दो प्लेसेस छोड़कर ए आएगा। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं तो हमें दिख रहा है ये खाली प्लेस, सी को यहाँ पर प्लेस करते हैं तो दो जगह छोड़कर 1 2 ए यहाँ पर आ सकता है, इस पोजीशन पर एक केस ये बन सकता है, ठीक है। हम लोग नीचे छोटा सा नोट करते हैं कि सी को अगर यहाँ पर नोट करते हैं तो ए यहाँ पर आ सकता है। अब एक और केस, अगर हम सी को यहाँ पर लेकर चलते हैं, यहाँ पर सी को लेकर चलते हैं तो दो प्लेसेस छोड़कर 1 2, यहाँ पर ऑलरेडी जे है तो ए यहाँ पर नहीं आ सकता, यानी कि सी इस प्लेस पर नहीं आ सकता है, ठीक है। वी के सिस्टर की जगह पर हम सी को प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि सी कौन है, एक मेल पर्सन है, एन के फादर हैं, आर के फादर हैं, ठीक है। तो सी को हम यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते। एक केस होता है जब हम सी को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं इस पोजीशन पर। अगर सी को यहाँ पर प्लेस करते हैं तो 1 2 इसको छोड़कर यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एन है, ए के लिए प्लेस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी के लिए इस फर्स्ट केस में एक ही पोजीशन बचती है, वो है ये, सी यहाँ पर आ सकता है, 1 2 छोड़कर ए यहाँ पर आ जाएगा। इतना क्लियर होना चाहिए सबको। सी के लिए एक ही पोजीशन बचती है फर्स्ट केस में। अब अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं तो देखो सी कहाँ पर आ सकता है, वी की सिस्टर, यहाँ पर सी आ नहीं सकता क्योंकि सी कौन है, मेल पर्सन है, फादर है एन और आर के, तो सी यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, सी को यहाँ पर प्लेस करते हैं,
सी को यहाँ पर प्लेस करते हैं तो 1 2 आगे 2 प्लेसेस छोड़कर यहाँ पर ऑलरेडी एन है, ए के लिए स्पेस नहीं है, तो यानी कि सी यहाँ पर नहीं आ सकता। एक प्लेस बचता है, ये सी यहाँ पर है तो 1 2 छोड़कर यहाँ पर, यानी कि वी की मदर जो है सेकंड केस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी 1 2 ए जो है वो यहाँ पर है। इतना क्लियर है? यहाँ पर एन है, यहाँ पर ए है। अब हमने इसको नोट कर लिया, इसे स्टार मार्क कर देते हैं। आर के इमीडिएट राइट पर है एफ, उसने बोला आर के इमीडिएट राइट पर कौन है, एफ है। तो अब देखो आर के इमीडिएट राइट पर है। फर्स्ट केस में देखो हम सी को, ए को, जे को, एन को देख चुके हैं। अब हमें 2 एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए बिल्कुल वेकेंट, यानी कि उसके 2 पर्सन्स नहीं होने चाहिए। तो अब आर और एफ देखो, एक तो ये प्लेस है, आर यहाँ पर आएगा, एफ यहाँ पर आएगा। ठीक है, आर के इमीडिएट राइट पर एफ। इसके अलावा एक ये प्लेस है, अगर यहाँ पर आर को पुट करोगे, इस प्लेस पर आर को पुट करोगे तो उसके इमीडिएट राइट पर एन ऑलरेडी है। दैट मीन्स आर और एफ के लिए एक ही प्लेस बचता है। फर्स्ट केस में आर यहाँ पर आएगा और एफ कहाँ पर आएगा, एफ आएगा यहाँ पर। वी की जो सिस्टर है वो एफ हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस। और जब आपको देखो यहाँ पर ये जो आपका फैमिली ट्री है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ वही चीज नोट करेंगे जिसका आपको 100% आप श्योर हो। ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग आप पहले वी की सिस्टर को यहाँ पर एफ बनाओगे, ऐसा नहीं करना है। इस केस के अकॉर्डिंग देखो वी की मदर जो है वो ए है, इस केस के अकॉर्डिंग हमें नहीं पता कि यहाँ पर कौन होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट के अकॉर्डिंग वी की मदर जे है और सेकंड के अकॉर्डिंग वी की मदर ए है। इस तरह नहीं करना कि 2 केसेस बन रहे हैं तो 2 फैमिली ट्रीज कभी नहीं बनानी है। यहाँ से ही ये जो केसेस है ना, यहाँ से एक केस एलिमिनेट होगा जब आप पूरा का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट बनाओगे और फिर एंड में जो आपका केस बचेगा जो करेक्ट होगा उसके बेसिस पर आपको आगे फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है, अभी हम आर और एफ को फर्स्ट केस में कर चुके हैं प्लेस। आर और एफ को अब हम सेकेंड केस में देखते हैं कि कहाँ पर आ सकता है। एक ये वी की सिस्टर और ये साथ वाला प्लेस खाली है तो आर और एफ यहाँ पर आ सकते हैं। 2 ये प्लेसेस हैं एडजेसेंट। इसके अलावा एक ये प्लेस है, आर यहाँ पर आए तो उसके इमीडिएट राइट पर ए है तो एफ यहाँ पर आ नहीं सकता। अगेन इस केस में भी आर और एफ के लिए एक ही जगह है, आर यहाँ पर आएगा, एफ यहाँ पर आएगा। अभी तक तो हमने देखा है दोनों ही केसेस में सी और ए को भी हमने पुट किया वो भी हो गया, आर और एफ को भी हमने पुट किया वो भी हो गया। अब यानी कि एक ही केस बचता है और यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा, यही डिसाइडिंग कंडीशन होगी कि कौन सा केस करेक्ट होने वाला है। ठीक है, उसने बोला वी के सेकंड लेफ्ट पर वी की वाइफ है। वी के सेकंड लेफ्ट पर उसने बोला था कि वी की वाइफ है, यानी कि वी के पीछे अगर आप एक पोजीशन छोड़ोगे तो वी की वाइफ वहां पर आएगी। अब सबसे पहले देखो वी कहां पर है। फर्स्ट केस में देखो सी आर एफ ए जे एन आ चुका है, वी बचता है तो वी यहां पर आएगा। सेकंड केस के अकॉर्डिंग वी के लिए आर यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, जे सी एन ए यानी कि वी यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब देखो वी के सेकंड लेफ्ट पर कौन है, यहाँ पर है ए, वी के सेकंड लेफ्ट पर। ठीक है, वी के पीछे एक ये जे छोड़कर ये जो ए है ये कौन होना चाहिए, वी की वाइफ होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस। और सेकंड केस के अकॉर्डिंग वी एन छोड़कर सी जो है वो कौन होनी चाहिए, वी की वाइफ होनी चाहिए। अब देखो सेकंड केस गलत हो गया ना, क्योंकि सी कौन है, ये हमारा यूनिवर्सल था, ये बिल्कुल करेक्ट वाला था जो फैमिली ट्री था, ये हमने फर्स्ट और सेकंड को देखकर नहीं बनाया था, जो उसने इन्फॉर्मेशन दी थी यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग बनाया था। सी जो है वो एक मेल पर्सन है, यहाँ पर वी की वाइफ आ रहा है, तो यानी कि जो सेकंड केस हम बना रहे थे ये है गलत, ये वाला केस गलत है, जो करेक्ट केस है वो ये वाला है। अब आपको इसके बेसिस पर फैमिली ट्री बनाना है। अब देखो यहाँ से क्या क्या पता चलता है, वी हमें मिल चुका है, वी की वाइफ कौन है, ए है, तो यानी कि यहाँ पर कौन आएगा, ए आएगा। वी की वाइफ जो है वो है ए, वी की वाइफ है ए। वी की सिस्टर कौन है, यहाँ से देखो एफ है, वी की सिस्टर कौन है, एफ है, तो वी की सिस्टर हम बनाएंगे यहाँ पर एफ। इस सेकंड केस को हम लोग अभी क्या करते हैं, हटा देते हैं ताकि हमें हमारा जो फैमिली ट्री है वो क्लियरली विजिबल हो। अब देखो वी की वाइफ है ए, वी की वाइफ है ये ए, वी की सिस्टर है एफ, इससे हम नोट कर चुके हैं। वी के फादर हैं एन, ये हम नोट कर चुके हैं क्योंकि ये दोनों केसेस में ही वी के जो फादर हैं वो एन आए थे। ठीक है, अब क्या बचता है, वी की मदर बचती है। वी की मदर है जे, वी के फादर हमें पता है, यहां से दिख रहा है वी के फादर है एन, तो वी की मदर है जे, यानी कि एन और जे इस तरह से बनेगा।
जे जो है वो वी की मदर है, तो वी की मदर हो गई जे, वी के फादर हो गए एन, सी जो है वो एन और आर के फादर हैं। 7 लोग थे, सातों का अरेंजमेंट बन गया सी जे एन आर एफ वी ए, 7 के 7 लोगों का अरेंजमेंट बन चुका है। अब वो आपसे सीटिंग अरेंजमेंट का कुछ भी पूछे या फिर आपसे फैमिली ट्री में से कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप इजीली आंसर कर सकते हो। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पर कौन बैठता है। ऑप्शंस दिए हैं वी जे आर और एन, वी जे आर और एन। देखो एक्सट्रीम एंड पर कौन बैठता है, या तो सी है या फिर एन है, तो हमें क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, दैट मीन्स डी ऑप्शन जो है ये ऑप्शन करेक्ट होगा, एन आएगा इसका आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ए, एफ का रिलेशन पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए, एफ का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि अब आपको फैमिली ट्री में देखना पड़ेगा एफ का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखो एफ जो है वो ए का क्या लगती है, एफ का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, एफ जो है वो सिस्टर इन लॉ है ए की, ए के हस्बैंड की सिस्टर है एफ, ए के हस्बैंड की सिस्टर है एफ, तो एफ जो है वो ए की क्या हुई, सिस्टर इन लॉ हुई, तो एफ का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हुआ, सिस्टर इन लॉ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू आर, जे की पोजीशन पूछी है विद रिस्पेक्ट टू आर, पोजीशन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू आर, जे है यहाँ पर, आर है यहाँ पर, तो आर के रिस्पेक्ट में सभी के सभी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हैं, तो जे की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आर, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, जे की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आर क्या हुई, थर्ड राइट हुई। तो यहाँ पर जो भी जिस ऑप्शन में आपको थर्ड राइट दिखेगा वो हो जाएगा करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है पोजीशन ऑफ वीज फादर विद रिस्पेक्ट टू वीज मदर, वी के फादर की पोजीशन पूछी है वी की मदर के रिस्पेक्ट में। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। सो आई होप आज के सेशन में हमने जो भी किया है आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एवरीवन।